Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about life cycle of bacteriophage. Previous lecture में we are discuss about the structure of bacteriophage or morphology of bacteriophage. Okay. सो अगर आप प्रीवियस लेक्चर आपने लेना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज का। ओके, देन नाउ वी आर स्टार्ट अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब जो बैक्टीरियोफेज है आप सबको पता है वो एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो वी आर नेम्ड कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ओके, देन अब ये लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लाइफ साइकिल में बैक्टीरियोफेज के दो साइकिल है, एक है लाइटिक साइकिल एंड सेकंड इज लाइसोजेनिक साइकिल। इस साइकिल की हेल्प से जो बैक्टीरियोफेज है वो अपने आप को रेप्लिकेट करवाता है विद इन अ होस्ट सेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट लाइटिक साइकिल। अब लाइटिक साइकिल जो है इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। अब मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो वायरस का स्लेव होता है, इनके ग़ुलाम की तरह रहता है, और जो वायरस है वो मास्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करता है अपने जो अपना उसका होस्ट है उसको वो कंट्रोल करता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। ओके, अगर हम बात करें लाइटिक साइकिल की तो इस साइकिल में आपको वेरियस जो स्टेप्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इसके स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप आता है इसका अटैचमेंट। ओके, नंबर 1 पे क्या है? अटैचमेंट। अब नंबर 1 पे जो वायरस है वो अपने आप को अटैच करवाता है अपने होस्ट सेल के साथ। अब यहाँ पे वायरस का जो होस्ट है स्टूडेंट्स वो है बैक्टीरिया। वायरस अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया के साथ या बैक्टीरियल सेल के साथ। ओके, एंड कौन सी जगह है जहाँ पे अटैचमेंट करेगा वायरस? वो करेगा रिसेप्टर साइट पे, यानी कि जो बैक्टीरिया की रिसेप्टर साइट है स्टूडेंट उस जगह पे वायरस जो है वो अपने आप को अटैच कर लेगा। एंड देन अगर हम बात करें रिसेप्टर साइट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरल की यूनियन की या उसकी बॉन्डिंग की, तो यहाँ पे वीक केमिकल यूनियन टेक प्लेस। वीक केमिकल बॉन्डिंग होती है इनके, कभी भी जो वायरस है वो अपने आप को डिटैच कर सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हो गया अटैचमेंट। ओके, तो आपने स्ट्रक्चर्स देखा था बैक्टीरियोफेज का टेडपोल था। ओके, तो बैक्टीरियल सेल पे वो क्या करेगा? इस तरह से आके अपने आप को अटैच करवाएगा, यानी कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर बैठ जाएगा इस तरह से अपने टेल फाइबर की मदद से। ओके, एंड देन सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इनटू होस्ट सेल। अब अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन किस चीज़ को करवाता है? वो अपने डीएनए को, यानी कि होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करवाएगा डीएनए, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहेंगे? जीनोम को। ओके, तो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है वो है बेस करता डीएनए पे। टेल रिलीज इंजाइम लाइजोजाइम। अब जिस जगह पे वायरस अटैच है बैक्टीरियल सेल के ऊपर वहाँ पे वो टेल फाइबर की हेल्प से एक इंजाइम रिलीज़ करेगा जिसका नाम है लाइजोजाइम। एंड देन शीट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेल फोर्स। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? लाइजोजाइम की हेल्प की मदद से जो बैक्टीरिया की स्किन है वो हो जाएगी डिज़ोल्व या रप्चर, या फिर हम उसको पिंचर भी कह सकते हैं, पिंचर हो जाएगी। ओके, देन क्या करेगी? जो उसकी शीट है सेल की बैक्टीरियल वायरस की यानी कि बैक्टीरियोफेज की, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेल फोर्स, तो उसकी शीट कॉन्ट्रैक्ट करेगी और टेल फोर्स करेगी और जो उसका डीएनए है वो इंजेक्ट हो जाएगा इनटू होस्ट सेल। एंड देन प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड, बट जो प्रोटीन कोट है वो आउटसाइड ही सेल के रह जाएगा। ओके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए की ही ज़रूरत है। अभी हम इसकी डायग्राम को भी डिस्कस करते हैं जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड देन रेप्लिकेशन। थर्ड स्टेप इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। अब पेनिट्रेशन हो गई किसकी मदद से? एक लाइजोजाइम एंजाइम है जिसने क्या किया? बैक्टीरियल स्किन को पिंचर किया और पिंचर करके डीएनए इंजेक्ट कर दिया इनटू होस्ट सेल। देन अब क्या काम रह गया? अब काम है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए
डीएनए क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से या बैक्टीरियल डीएनए से अपने डीएनए रिप्रोड्यूस करवाएगा। जब वो अपने डीएनए या अपना जीनोम रिप्रोड्यूस करवाएगा, उसी को हम कहेंगे कि जो वायरस है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है या वो रेप्लिकेट कर रहा है। क्योंकि वायरस विदाउट लिविंग होस्ट डेड होता है। ओके, उसको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लिविंग होस्ट कौन है? इसका बैक्टीरिया है, जिसे वो अपनी मर्जी के डीएनए रिप्रोड्यूस करवा रहा है। ओके, इसी अमल को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। देन द वायरल जीनोम टेक्स द कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल और होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। कंट्रोल कर लिया, होल्ड कर लिया उसके डीएनए को या उसके जीनोम को, यानी कि मातहत कर लिया वायरस ने बैक्टीरिया के डीएनए को। ओके, अपने डीएनए के मातहत कर लिया। इसी वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं होस्ट एंड स्लेयर रिलेशंस। ओके, एंड देन सिंथेसाइज वायरल कंपोनेंट। अब वायरल कंपोनेंट कौन से हैं स्टूडेंट्स? डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए आपको पता है क्योंकि बैक्टीरियोफेज इज अ डीएनए वायरस, और प्रोटीन जाहिर है उसको प्रोटीन भी चाहिए। वो किस लिए चाहिए? क्योंकि जो इसका कोट होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ओके, वो शीट भी प्रोटीन से बनी होती है। सो इस वजह से इसको अपनी बॉडी के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उसको बनाने के लिए प्रोटीन की भी नीड है। तो ये भी जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होगा, वो जो प्रोटीन बनाएगा उस प्रोटीन पे भी अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा और अपनी प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएगा उससे डीएनए के साथ साथ। ओके, एंड देन फोर्थ प्रोसेस इज असेंबलिंग। अब क्या हुआ जी? रेप्लिकेशन हो गई, प्रोटीन बन गया, डीएनए बन गया वायरस के लिए, तो अब वो उसको असेंबल करना शुरू कर देगा, इकट्ठा करना शुरू कर देगा। ओके, यानी कि उसको एक प्रॉपर शेप देने शुरू कर देगा प्रोटीन और डीएनए को। ओके, एंड न्यू वायरसेस असेंबल आल्सो कॉल्ड वायरल डीएनए। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स जो है वो हम क्या कहते हैं? असेंबलिंग कहते हैं। और अब ये जो डीएनए बना है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जी यहाँ पे वायरल डीएनए। ओके, एंड देन लाइसिस। अब बहुत सारा सेल के अंदर डीएनए बन चुका है, अब लाइसिस होना बाकी है। सो अबाउट 25 मिनट 200 न्यू बैक्टीरियोफेज फॉर्म्ड, यानी कि 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर न्यू जो डीएनए है स्टूडेंट्स होस्ट सेल के अंदर वायरसेस के वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? वो फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। और अब ये 200 जो डीएनए है वो रेडी हैं मज़ीद 200 बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करने के लिए। अब एक सेल से 200 निकलेंगे, 2 बैक्टीरियल सेल होंगे तो 400, 3 होंगे, तो इसी तरह आप उसको जो है वो प्लस करते रहेंगे तो ये इसकी तादाद बढ़ती रहेगी। अब ये जब 200 को ही इन्फेक्ट करेगा तो मज़ीद हर बैक्टीरिया सेल से 200 न्यू बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस होंगे। ओके, इतनी ज़्यादा ये तादाद में बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। ओके, एंड देन नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसको हमने नाम दिया है लाइटिक साइकिल का। इसको हम डायग्राम की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब ताकि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्लियर हो जाए, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएं। सो फर्स्ट यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। मैंने फर्स्ट लिखा है ताकि आपको समझ आए कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? अटैचमेंट हुई, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है वो आके बैक्टीरिया के ऊपर बैठ गया। किस जगह पे? जिस जगह को हमने नाम दिया था रिसेप्टर साइट का। सो ये है बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, यहाँ पे हम बी डीएनए लिख लेते हैं ताकि इसको हम कहें बैक्टीरियल डीएनए, एंड दैट दिस इज वायरल डीएनए, इसको हम कह लेते हैं वी डीएनए। ओके, वी मीन वायरस एंड बी मीन बैक्टीरिया डीएनए। ओके, तो ये इसका इनसाइड होस्ट का डीएनए है और ये है वायरस का डीएनए जो कि जा रहा है बैक्टीरिया सेल के अंदर। सो सेकेंड स्टेप इज पेनिट्रेशन। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? इसकी जो टेल फाइबर है स्टूडेंट, इस जगह पे आप लोग गौर करें कि यहाँ पे जो वायरस है उसका जो टेल है, टेल फाइबर है, वो क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से शीथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो टेल है वो फोर्स करेगा और इंजेक्ट कर देगा अपने वायरल डीएनए को इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, फॉर एग्जांपल जिस तरह इंजेक्शन होता है, यहाँ पे आप इंजेक्शन, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेंसिल है तो इसको आप समझे इंजेक्शन है। अब इसके अंदर कोई फ्लूइड है तो मैं यहाँ से इसको पुश करूँगी, वो फ्लूइड जब इंजेक्शन किसी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही होगा यहाँ पे भी। ओके, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो डीएनए है वायरस का वो इनसाइड द होस्ट सेल आ जाएगा। एंड देन क्या होगा? होल्ड बायोसिंथेटिक मशीनरी। यहाँ पे आके ये क्या करेगा? अटैच कर लेगा डीएनए को
बैक्टीरियल डीएनए के साथ। ओके, तो अटैच करने के बाद ये क्या करेगा, उस पर होल्ड हासिल करेगा, उसको अपना स्लेव बना लेगा और उसे कहेगा कि अब तुमने बैक्टीरियल डीएनए प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करने, क्या करने हैं प्रोड्यूस, वायरल डीएनए को प्रोड्यूस करना है, इनके वायरल जीनोम और प्रोटीन बनाने, अपने कंपोनेंट ये बनाएगा। सो थर्ड स्टेप इज रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपको स्ट्रक्चर चेंज नजर आ रहा है, तो अब ये जो डीएनए फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन गया है, ये किसका है, वायरस का है। सो देन यहाँ पे आपको हेड्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ टेल्स भी नजर आ रही हैं बैक्टीरियोफेज की। तो सेंसेस ऑफ फेज कंपोनेंट्स, अब ये कंपोनेंट्स है फेज के, क्योंकि इसकी जो बॉडी है डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है, जिसमें फाइबर्स होते हैं, हेड होता है, शीट होती है। ओके, सो यहाँ पे इसने अपने कंपोनेंट जो है वो बनाना शुरू कर दिए एंड देन असेंबलिंग। अब इन कंपोनेंट को क्या करेगा, इनके हेड और टेल और शीट को क्या करेगा, असेंबल करना शुरू कर देगा, उसको इकट्ठा करना शुरू कर देगा। सो इस स्टेप के अंदर क्या हुआ, असेंबल किया। और सेम इस स्टेप में भी ये दोनों स्टेप्स में एक ही काम हो रहा है, इनके असेंबली का काम हो रहा है। ओके, एंड देन क्या होगा, अब इसके अंदर इतने सारे जो डीएनए हैं या इतने सारे जो वायरस हैं जिसको हमने नाम देना है बैक्टीरियोफेज का, वो बन गए हैं सेल के अंदर। अब सेल के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो इनको अपने अंदर रख सके। सो क्या होगा, सेल बेचारा फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, या जिसको हम कहते हैं लाइसिस। बेचारा फट गया और इसने वायरल जो रिप्रोडक्शन थी या वायरल के जो कंपोनेंट वायरस जो था उसको इसने रिप्रोड्यूस कर दिया। अब ये सारे जो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अब क्या हुआ कि ये वाले जो वायरसेस हैं, अब ये मज़ीद अगेन तैयार हैं दोबारा से इसी किस्म के साइकिल को चलाने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे अगेन ये वायरस को पकड़ेंगे, इनके अगेन ये साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, प्रोसेस वही होगा, वायरस जो है या बैक्टीरियोफेज बहुत ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे जितने भी डीएनए सेल नेक्स्ट इनको जो जो मिलेगा उसे पकड़ेगा और पकड़ के अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा और एप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा और अपने जैसे न्यू जो वायरसेस हैं वो रेप्लिकेट करवाता रहेगा। ओके, सो इस होल प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, लाइटिक साइकिल का। ओके, दिस इज़ अ लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने नोट्स कॉपी करें, अपनी बुक को साथ रखें और क्या करें जी, आप लोग इसको याद करें, इन पॉइंट्स को क्लियर करें और इजीली इस क्वेश्चन को आप याद करें। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मुल्तान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, फैसलाबाद बोर्ड के स्टूडेंट, लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो ये इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लें कि ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आता है 4 नंबर का पेपर के अंदर। ओके, साथ आपने इसको डायग्राम भी बनानी है, ये सारे पॉइंट्स भी क्लियर करने हैं। अब ये या तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है लाइटिक साइकिल को। ओके, तो ये लाइटिक साइकिल पूछ सकता है, डिस्क्राइब द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, लाइसोजेनिक साइकिल अलग से भी पूछ सकता है। तो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया लाइटिक साइकिल को, जो मैंने बताया कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ओके, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी वो देता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो ईजी सा क्वेश्चन है, बट बहुत एहतियात से याद करिए, क्योंकि अगर आपको पेपर में आया तो आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आपको 4 नंबर पूरे आएंगे, एग्जामिनर बिल्कुल आपके नंबर नहीं काट सकता। ओके स्टूडेंट, सो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को। सो कंप्लीट हो जाएगा हमारा लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।